दूसरी जमातें हैं वो मिल के अब तो इकट्ठी हो गई हैं, तो वो एक खान साहब को गिराने के लिए उन्होंने जो भी किया, और जिसने भी ये किया वो बिल्कुल गलत किया। उसने खान साहब के लिए नहीं गलत किया, उसने पाकिस्तान के लिए गलत किया। और अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना लाठी जो है वो बे आवाज़ डेफिनेटली है। मैं हैरान थी कि उस तरफ गए कैसे, उस तरफ गए तो अंदर कैसे चले गए, रोकने वाला कोई नहीं था क्या? तो यहाँ अगर आप ATC भी तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि आपको पुलिस वाले इजाज़त नहीं देते। तो दोनों तरफ से हैं गलती, दोनों तरफ से। वो लोग जो चले गए वो उन्होंने गलत किया और उसको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पूरी पार्टी को आप उसमें आकर आप उसको कहें कि ये इसकी गलती है या खान साहब की गलती है, ये सरासर गलती है। खान साहब के साथ हैं जब से खान साहब लाहौर गए हैं, और आजकल वकला आते हैं और खान साहब बातचीत करते हैं, हौसले उनके इंतहाई बुलंद हैं। और जब हमारी प्यारी मासूम आवाम, अब बाशऊर आवाम जो है, जब वो कहती है ना खान साहब आपने नहीं घबराना, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ खान साहब बिल्कुल घबराए हुए नहीं, बल्कि उनके तो हौसले बुलंद हैं। हमें कहना पड़ता है खान साहब, और मेरी हमेशा ये बात होती है खान साहब ये ना कहा, मतलब मैं तो ये हमेशा कहती हूँ कि खान साहब प्लीज़ ये ना कहा करें कि मैंने गिरफ़्तार होना है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता, आपके अलावा तो कोई भी नहीं है दूसरा। और क्यों उनको गिरफ़्तारी होगी? क्योंकि वो कानून की पासदारी करते हैं, और हर दफ़ा पूरा दिन जो है वो उनका इधर ATC, हाई कोर्ट और इन सब में गुज़रता है। और इन्वेस्टिगेशंस भी एक चीज़ की खान साहब ख़ुद पढ़ते भी हैं और इतना ज़्यादा हर चीज़ का बग़ौर जायज़ा लेते हैं, लेकिन उनकी पहली आखिरी और हर बात जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम से शुरू होकर पाकिस्तान के अवाम पे ही ख़त्म होती है। 9 मई से पहले जो सूरत हाल थी ज़मान पार्क में वो भी हमारे सामने है। 9 मई के बाद जो ज़मान पार्क एक वीरान तरीके के साथ पड़ा हुआ है, क्या वो समझती है उस 9 मई से पहले जो हालात है उसको मिस कर रही है आप लोग या इमरान खान? इंशाल्लाह ये जो तमाम मैं कुछ देख रही हूँ कि इतने महीनों से चीज़ें मुख्तलिफ होती जा रही हैं, हर महीने 2 महीने बाद। रमज़ान को देखें बिल्कुल अलग था, ईद उससे बाद अलग, फिर उससे पहले अलग, फिर जब खान साहब को जब गोली नहीं लगी थी उससे पहले बिल्कुल अलग था। लेकिन ये जो 9 मई का है ये तो बिल्कुल एक तरह से मेरे लिए भी हैरान कुन, परेशान कुन और बहुत ही हैरत ज़दा है। और ये बात तो मैंने 2018 में, इससे पहले भी देखी है कि जो दूसरी जमातें हैं वो मिल के अब तो इकट्ठी हो गई हैं, तो वो एक खान साहब को गिराने के लिए उन्होंने जो भी किया, और जिसने भी ये किया वो बिल्कुल गलत किया। उसने खान साहब के लिए नहीं गलत किया, उसने पाकिस्तान के लिए गलत किया। और अल्लाह ताला की वो कहते हैं ना लाठी जो है वो बे आवाज़ डेफिनेटली है, और लेकिन इससे आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम हो जाती हैं। कभी इस एंगल पे देखा भी नहीं था कि इस किस्म की भी किसी इंसान जिसको नहीं मालूम, इसलिए कहते हैं ना बाशऊर होना बहुत बेहतर है। मुझे तो खैर सब लोग कहें कि ये चीज़ इससे तोड़ के जाना है तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहूँगी यार मैं रुक जाऊँगी, मैं इजाज़त लूँगी फिर आगे जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें अगर आई थिंक लोगों को मालूम होता उस तरफ, मैं हैरान थी कि उस तरफ गए कैसे, उस तरफ गए तो अंदर कैसे चले गए, रोकने वाला कोई नहीं था क्या? तो यहाँ अगर आप ATC भी तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक कि आपको पुलिस वाले इजाज़त नहीं देते। तो दोनों तरफ से हैं गलती, दोनों तरफ से। वो लोग जो चले गए वो उन्होंने गलत किया और उसको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पूरी पार्टी को आप उसमें आकर आप उसको कहें कि ये इसकी गलती है या खान साहब की गलती है, ये सरासर गलती है। अच्छा, आप नहीं समझती कि 9 मई का जो वाक़या है वो PTI को ट्रैप करने के लिए रचाया गया? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं खान साहब के साथ होती हूँ, लेकिन मैंने तो खैर आज दिन तक खुद बजाते खुद देखिए डंडा भी नहीं पकड़ा, मैं कलम और आवाज़ की बात करती हूँ। और मैं हर वक्त वहाँ पर होती, ये कैसे हो गया कि ये सब कुछ हो गया। मैं तो हमेशा कहती हूँ पुलिस को आमने सामने मत करो, इन लोगों को मत आमने सामने करो, ये प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल ये सब यहाँ पर हैं तो मैं इनसे क्यों डरूँ, ये तो मेरे अपने लोग हैं, ये मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। मैंने जब जलसों में गई हूँ, सब हर जगहों पे गई हूँ, तो मेरे ख्याल में मैं आम जगह से बेहतर अपनी जगह को जब वहाँ पाया जहाँ पर ये यूनिफॉर्म है। और मैं एक बात करती हूँ कि मेरे अपने घर से 5 लोग हैं पाक फ़ौज के। मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे फ़ौजियों की रिस्पेक्ट होती है ऐसे इनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और इंशाल्लाह होगी एक दिन इंशाल्लाह। 9 मई के बाद बड़े रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ के चले गए, तो क्या समझते हो इमरान खान वापस वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे या मायूसी हो गई है? इंशाल्लाह बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब किसी को भी इलेक्शंस के लिए खड़ा कर देंगे, टिकट देंगे, उसको खान साहब का वोट पड़ेगा।
हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों किया और कैसे किया और अब उनका क्या होगा। बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहा है, क्या आप इस बारे में गौर फिक्र कर रही है या नहीं? नहीं, मैं तो खान साहब के साथ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो खान साहब ने, हमें तो नहीं किसी ने आगे कहा कि तुम ये पार्टी ज्वाइन करो, हमें हमारे अपने क्या कहते हैं, अपने ज़मीर ने, अपने दिल ने और अपने आप ने कहा है, तो हमें अपने आप ने कहा है, तो हमें वैसे जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़मशिप से हटा है, वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा है, तो तब से आप खान साहब के साथ हो, जहाँ जाते आप। हाँ, मैं उससे पहले भी थी और उस मुश्किल में मैं वैसे भी खड़ी हो जाती हूँ। 2014 के दौरान में भी आप यही थी, लेकिन जब हुकूमत आई तो आपको ना ख़वातीन की नशस्तों पर खड़ा किया, ना आपको सीट दिया, और उन लोगों को सीट मिले जो अब जब सख्त सूरत हाल है तो सब छोड़ के भाग गए। आप वो रियलाइज़ नहीं करते कि वर्करों को, आप जैसे वर्करों को टिकट देना चाहिए था, या सब नज़रियाती लोगों को ज़रूर देना चाहिए जिसका हक़ है, और मैं पुरानी बातों पे कभी भी उसको, मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है आने वाला वक्त आज हाल में क्या है, ये मेरे लिए हाल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा आज में जीती हूँ और इंशाल्लाह उसमें अगर आप सब्र करते हैं और आप हक़ पे होते हैं तो जीत आपकी होती है। कोई बात नहीं, पहले ही कौन सा असेंबली में बहुत ही कमाल हो रहा था और अभी होगा ज़रूर इंशाल्लाह जब हम आएंगे। खान साहब के साथ ऐसी कोई बातें होती है कि मतलब अगर आइंदा कुछ ऐसे हुकूमत बनने की पोजीशन में आए तो नज़रियाती वर्करों को? देखिए, आपको खान साहब का साथ देना चाहिए और हर पढ़े लिखे को अपने शऊर के मुताबिक चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, और जब उस पर वक्त आए, जब वो उस पर उसकी चीज़ आए तो उसको चाहिए कि फिर वो उसको डंके की चोट पे अपनी सलाहियतों को, अपनी तालीम को प्रूव करे। वो मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने तो 1% भी अभी अपना नहीं लगाया। अच्छा, आपको किसकी जाने पे बेहद ज़्यादा अफसोस हुआ? जितने भी रहनुमा जो है पार्टी से चले गए, आपको किस जाने पे दुख? मुझे ऐसे नहीं, उनकी वजह होगी, मैं तो कहती हूँ अगर गए हैं तो उनकी मर्ज़ी होगी, दुख नहीं हुआ। बट लेकिन जो शीरी मज़ारी हैं वो एक बड़ी ऑनरेबल ख़ातून है, मेरी माँ को बहुत अच्छी लगती हैं, और उन्होंने खैर कभी मैं कानून और उसकी बात करती थी और उनको बहुत तकलीफ़ दी है। बाकी उन पे है कि वो बड़ी हमारे पार्टी में बड़ी क्यूट लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, जितने भी रहनुमा टूट चुके हैं पार्टी से वो सारे पंजाब से बिलोंग करते हैं, KPK वाले आज भी डट के खड़े हैं, क्या वजह है इसके पीछे? मेरे लिए पूरा पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है। मैं ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो वो तो ऐसे ही दिल को ऐसी ज़्यादा क्या कहते हैं वो घरान लगता है, लेकिन फिर भी मेरे लिए पूरा पाकिस्तान है। और पंजाब भी एक्चुअली हुकूमत बनाता है, तो ये पहला इन्होंने जो है ना वो दिल पे वार करने की कोशिश की है, लेकिन दिल तो अपना दिल होता है, औरों का दिल आपका दिल नहीं होता, उससे आप नहीं धड़कते, उससे तो आप एक क्या कहते हैं वैसी दिलासा ले रहे होते हैं। तो वो जो गया वो गया है, और हम यहीं पर हैं, और आप देखिएगा कि इलेक्शंस में वोट के ज़रिए खान साहब को ही हुकूमत मिलेगी इंशाअल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद।